ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं कनाडा के सबसे बड़े नगर कीर्तन में। ये पंजाबी फेस्टिवल है जहाँ पर मोर देन 5 लाख पीपल अटेंड करते हैं एवरी ईयर। ये फेस्टिवल साल में सिर्फ एक बार होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पे जाने के लिए और देखने के लिए कि कैसे क्या सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए थे एंड फिर हम लोग गए पहले स्टेशन से फिर हमको दूसरी बस चेंज करनी थी। एंड क्योंकि ये फेस्टिवल इतना ज़्यादा बड़ा था तो इन्होंने एक स्पेशल बस अरेंज की हुई थी जो सिर्फ वहीं पर जा रही थी एंड बीच में उसका कोई भी स्टॉप नहीं था। मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड किए, आप खुद ही देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जा रहे थे। एंड उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सनी डे था, बहुत हैपनिंग डे था। टेम्परेचर भी अबव 10 डिग्रीज था, तो हमको बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पुलिसमैन थे। मैंने वो ऐड की है क्लिप, वहाँ पे स्नाइपर्स भी थे एंड बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा था। तो जब आप जाते हो, पहले आप एंटर होते हो, आपको शुरू में ही आपको स्टॉल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। आप वहाँ पर हर जगह पे आपको छोटे स्टॉल्स होते हैं, उन पे फ्री खाना मिल रहा होता है। जगह जगह आपको ऐसे म्यूज़िक जो प्ले करते हुए दिख जाएंगे एंड ये लोग पंजाबी गुरबानी गा रहे होते हैं। बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। ये आपको जो ऐसे वाइट ये दिख रहे हैं, ये सारी जो हैं छोटे इन्होंने कैंप्स हैं एंड हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। हमने बहुत चीज़ें खाई थी। मैं आपको नेम ले देती हूँ कुछ चीज़ों के, जैसे कि जलेबी हो गया, ब्रेड पकौड़े हो गए, छोले भटूरे हो गए, कुलचे हो गए, सरसों की रोटी, साग हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। लस्सी, सब चीज़ें मिली हुई थी, पिज़्ज़ा, पेप्सी। हर स्टॉल पे आपको अलग चीज़ मिलेगी। फिर वहाँ से जब आप आगे जाते हो, गुरुद्वारे से आगे निकलते हो, तो फिर आप बच्चों के लिए भी वहाँ पर पूरा सर्कस का सेटअप किया हुआ था। एंड यहाँ पे राइड टिकट्स आपको लिखा दिख रहा है, यहाँ से आप लोग टिकट्स बुक कर सकते हो और अपने बच्चों को राइड करा सकते हो। यहाँ पे भी बहुत तरह की राइड्स थी। आपको बच्चों के लिए अलग राइड्स मिल जाएंगी, बड़ों के लिए अलग राइड्स मिल जाएंगी। पॉपकॉर्न हो गए और जो आप ऐसे रिंग फेंक के प्राइजेस जीतते हो, वो सब चीज़ें। और बच्चों के लिए सेटअप बनाया हुआ था, जो स्केरी क्रो करके एक पूरा स्केरी वो बनाया हुआ था। गो कार्टिंग बच्चों के लिए बनाई हुई थी। एंड ये जो सामने आपको झूला दिख रही है, ये तो बहुत ही स्कैरी था। जो भी इसमें जा रहा था बहुत ही चिल्ला रहा था, मतलब दूर से ही आपको चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग सर्कस में एंटर भी नहीं हुए थे और हमको ऐसा लगा था कि कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ लोग चिल्ला रहे थे उसमें। एंड ये आप देखो कि किस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। अभी आपने लास्ट क्लिप में देखा, मेरी बेबी उधर एंजॉय कर रही थी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर बहुत ऐसे बड़ा सेटअप लगाया होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इन पंजाबी लोगों ने जो हैं जितने भी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसका पूरा इन्होंने अपना हिस्ट्री लगाया हुआ था, कहाँ से शुरू हो के कितना कैसे कितने सेक्रीफाइसेस हुए हैं। फिर ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा ये लोग गा रहे थे। इसके बाद मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि आपको ड्रोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि अरे यहाँ पे तो ड्रोन्स हैं, वहीं पे ही लोग अपने हॉर्सेस लेके आए हुए थे शो के लिए। मतलब अगर किसी को अपनी शादी में या किसी इवेंट में अगर आपको अपना कोई हॉर्स बुक करना है
तो आप वो यहाँ से आप देख सकते हो, पसंद कर सकते हो और फिर आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। लोग वीडियोस भी बना रहे थे ऐसे ऊपर बैठ के या ऐसे हाथ रख के हॉर्स के ऊपर फ़ोटोज़ भी करा रहे थे। यहीं पे ही इंडियन स्टोर्स भी थे, तो फिर हम लोग फिर इंडियन स्टोर में गए थे और हमने कुछ सामान भी लिया था जो जनरल स्टोर्स पे नहीं मिलता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो गई थी हमारे लिए। तभी हमने देखा कि वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई थी एंड पुलिस जो है रास्ता क्लियर करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो पुलिस वो रास्ता क्लियर करा रही थी। मैंने आपको बोला था शुरू में कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी, तो शायद किसी को कोई इमरजेंसी हुई थी तभी एम्बुलेंस आई थी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आपको भीड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा लोग थे एंड जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर हमने सोचा कि अब घर पे चलते हैं। अब हम लोग घर से गए थे 11-12 बजे के आसपास और हमको 4 सवा 4 हो गए थे, तो हमने सोचा कि ठीक है अब चलते। हमारे बेबी भी दोनों सो गए थे तो हमने सोचा कि हाँ अब घर पे चलना ठीक है। उसके बाद जब हम लोग रोड पे आए तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई थी एंड उसके बाद लोग जो हैं सड़क के साइड में बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्या है, ये सब लोग ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो हमें किसी से पूछने पे हमें पता चला कि यहाँ से अभी एक यात्रा निकलेगी एंड ये सब लोग उसी के लिए ही बैठे हैं ताकि ये लोग उसको दर्शन कर सकें, देख सकें एंड अपना जो भी ब्लेसिंग है वो ले सकें। तो ये हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग बस स्टॉप पे आए और हमें वहाँ के पता चला कि वापसी के लिए भी उन्होंने स्पेशल बसेस चलाई हुई थी। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। हमने बहुत मज़े किया। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। ओके बाय बाय। और अगर यहाँ पे आ ही गए हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।